एक छोटा सा प्यारा गांव था जहां रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास जमीन तो कम थी, पर उसके हौसले बुलंद थे। दिन भर खेत में पसीना बहाने के बाद वो शाम को अपनी छोटी सी दुकान पर ताजे गर्मा गर्म समोसे तलता था। उसकी पत्नी राधा घर का सारा काम संभालती और खेत में भी रामू का साथ देती। दोनों की जोड़ी पूरे गांव में मिसाल थी। रामू खेत में काम करते हुए कहता है, हे भगवान, ऐसी ही आपकी कृपा मेरे परिवार पर रखना। माना कि मेरे पास खेती कम है, पर मैं इसी में ही खुश हूं। रामू ऐसा कहकर खेत से घर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में चमन काका मिलते हैं। अरे भाई रामू, क्या हाल है? बड़ी जल्दी में जा रहे हो? क्या हुआ, कोई परेशानी की बात है क्या? नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। खेत में काम कर रहा था और बहुत देर भी हो गई है, और घर वाले भी राह देख रहे होंगे ना। ओ तो ये बात है। मुझे लगा कि खैर वो सब जाने दो। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा समोसे का ठेला कैसा चल रहा है? चाचा, ठेला भी अच्छा चल रहा है। अब मुझे देर हो रही है, तो क्या मैं घर चला जाऊं? रामू का ऐसा कहना चमन चाचा को बुरा लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। अरे जरूर तुम घर जाओ, तुम्हें देर भी हो रही होगी ना। रामू ऐसा कहकर घर जाने लगता है। तभी चमन चाचा कहते हैं, कितना घमंड हुआ है इसे। 2 पैसे क्या कमा लिए, बात करने का भी टाइम नहीं इसके पास। अच्छा हुआ ये ज्यादा अमीर नहीं है। चाचा ऐसा कहता वो भी चले जाते हैं। एक सुबह सूरज निकलने से पहले ही राधा ने रसोई में आग सुलगा दी थी। रामू खेत से लौटा तो उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में संतोष। आप बैठिए, मैं ठंडा पानी लाती हूँ। आज खेत में काम कुछ ज्यादा ही था क्या? राधा, फसल तो अच्छी है, पर मन थोड़ा भारी है। सोच रहा हूं कि अगर इस बार समोसे की बिक्री अच्छी हुई तो तुम्हारे लिए वो लाल किनारी वाली साड़ी जरूर लाऊंगा। मुझे साड़ी नहीं, आपका साथ चाहिए। जब आप इस कड़ी धूप में मेहनत करते हैं तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। बस आप स्वस्थ रहें, मेरे लिए वही सबसे बड़ा गहना है। रामू समोसे का ठेला लगाता है। तभी ठेले के पास 2 आदमी आते हैं। अरे भाई रामू, 2 प्लेट समोसे लगाना तो। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, तो सोचो खाने में कैसे होंगे। हाँ, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। अब बस जल्दी से 2 प्लेट समोसे लगाना, अब रहा नहीं जाता। हाँ भाई, क्यों नहीं, ये आपके लिए ही तो है। आपका प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। रामू दोनों को समोसे देता है और दोनों समोसे खाकर कहते हैं, भाई मन तृप्त हो गया है, इसका जवाब नहीं। क्या समोसे बनाते हो भाई, बहुत बढ़िया। तो ठीक है रामू भाई, चलते हैं हम। आपके समोसे बहुत ही अच्छे हैं, कल मिलेंगे। रामू के ठेले पर लोगों की भीड़ बढ़ती रही। लोग आते और समोसे खाकर चले जाते। हे भगवान, काज आज ऐसा लगा कि मेरी सालों की मेहनत सफल हो गई है। अब बहुत ही अच्छा लग रहा है। रामू बहुत खुश था, लेकिन गांव में सब खुश नहीं थे। शंभू और नत्थू 2 ऐसे लोग थे जो दिन भर चौपाल पर बैठकर दूसरों की बुराई करते थे। उन्हें रामू की तरक्की और लोगों का उसके प्रति प्यार चुभ रहा था। देख रहे हो नत्थू, इस कड़ी धूप में भी लोग रामू के समोसे खाने के लिए लाइन लगाते हैं। इसके पास ऐसा क्या जादू है? जादू नहीं, किस्मत है। पर कब तक? इसका रास्ता रोकना पड़ेगा, वरना ये तो हमें बहुत पीछे छोड़ देगा। हाँ, लेकिन अब हम भी क्या कर सकते हैं? इसकी किस्मत बहुत अच्छी है और हमारी देखो। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है जो कामयाब भी होगा।
दोनों ने मिलकर एक साजिश रची। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, उन्होंने रामू की दुकान में रखा सारा तेल जमीन पर बहा दिया और मैदा में मिट्टी मिला दी। अगली सुबह जब रामू और राधा दुकान पर पहुंचे तो नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। सारा सामान बर्बाद हो चुका था। राधा, सब खत्म हो गया। आज ग्राहक आएंगे तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? लगता है हमारी मेहनत को किसी की नजर लग गई है। ये किसने किया होगा जी? हमने तो किसी का कुछ भी खराब नहीं किया है, फिर भी हमारे साथ ऐसा किया। अब क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब क्या होगा भगवान? रामू ऐसा कहता है, तभी राधा ने देखा कि शंभू और नत्थू दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो समझ गई कि ये किसका काम है। उसने रामू का हाथ थाम लिया। नहीं रामू, हिम्मत मत हारिए। मिट्टी में मिलकर ही तो बीज पेड़ बनता है। घर में थोड़ा सा अनाज बचा है, मैं उससे मसाले तैयार करती हूँ। हम फिर से शुरुआत करेंगे और आज के समोसे पहले से भी बेहतर होंगे। रामू और राधा ने हार नहीं मानी। गांव वालों को जब पता चला कि रामू के साथ धोखा हुआ है, तो हर कोई उसकी मदद के लिए आगे आया। उस दिन रामू ने इतने समोसे बेचे जितने पहले कभी नहीं बेचे थे। शाम को शंभू और नत्थू वहां से गुजर रहे थे। तब रामू ने उन्हें आवाज दी। शंभू भाई, नत्थू भाई, रुकिए। आज की कमाई का पहला समोसा आप दोनों के लिए। भले ही आपने मेरा नुकसान किया, पर उसी नुकसान ने मुझे बता दिया कि पूरा गांव मुझसे कितना प्यार करता है। शंभू और नत्थू की गर्दन शर्म से झुक गई। उन्हें समझ आ गया कि मेहनत और सच्चाई की खुशबू को जलन की आग कभी मिटा नहीं सकती। यही तो है हमारी मेहनत का स्वाद, जो कड़वाहट को भी मिठास में बदल देता है।